ट्रक में सवार 3 आतंकी ट्रक समेत उड़ा दिए गए, लेकिन जो ड्राइवर है वो इस पूरी घटना में बच निकला, जिसे तलाश करने का काम इस वक्त सुरक्षा बल कर रहा है। सुबह 7 बजे की यह घटना है। 3 आतंकी अब किस इरादे से इतने बड़ी मात्रा में गोला बारूद लेकर जा रहे थे, कौन सी बड़ी साजिश को वो अंजाम देना चाह रहे थे, अभी इसके बारे में पूरी डिटेल तो नहीं आई है। लेकिन जैसा कि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद बता रहे थे कि नगरोटा वही इलाका है जहां पर इससे पहले भी बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, ये आपको भी ध्यान होगा। और ऐसे में जब नया साल दस्तक देने ही वाला है, क्या आतंकी साजिश को अंजाम देने का कोई नया मंसूबा आतंकियों ने पाला था, लेकिन उससे पहले ही कि कुछ हो पाता, आतंकी खुद ढेर हो गए हैं। एक ड्राइवर जो नेचर्स कॉल के बहाने, जैसा कि आपने एडीजी को सुना, वो बता रहे थे कि वो नीचे की तरफ गया और उसके बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। अभी तक उसे तलाश किया जा रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। कौन से टेरर आउटफिट के ये तीनों आतंकी थे, इसके बारे में भी अभी छानबीन चल रही है। फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि इस पूरे रास्ते को क्लियर कराया जाए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सर्च ऑपरेशन को मुस्तैदी से चलाया जाए। आतंक का गेम ओवर तो हो गया है, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से आतंकी, खास तौर पर ये जो सर्दियों का मौसम होता है और कश्मीर की अगर हम बात करें, चिल्लई कला, ये जो 40 दिन का एक लंबा टाइम स्पैन होता है जिसमें बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती है, आतंकी गतिविधियां भी इस वक्त बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, इन्फिल्ट्रेशन हो, ये इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में सुरक्षा बल भी चुस्त है, दुरुस्त है और मुस्तैद है। 2 घंटे तक एनकाउंटर चला और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू के सिद्रा ब्रिज के पास ये एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। कौन से टेरर आउटफिट के ये तीनों आतंकी थे, कौन से संगठन से जुड़े हुए थे, क्या ये बॉर्डर पार से आए थे या फिर हमारे देश में ही इन्हें तैयार किया गया था, इसके बारे में अभी और डिटेल आनी बाकी है। इसका हम इंतजार कर रहे हैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए। लेकिन मनीष, क्या जानकारी मिली है अभी तक, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, ये कौन से आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकी थे और इनका इरादा क्या था? मीनाक्षी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी थी, जिसमें जो इनका कुरियर था यानी ट्रक ड्राइवर इनको इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब से पिक करेगा और फिर उसके बाद जम्मू से श्रीनगर जो जाना था इनको, साउथ कश्मीर में जो मेन लश्कर और टीआरएफ का हब है वहां तक हथियार भी पहुंचाने थे। और इसी वजह से ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो की गई, क्योंकि न्यू ईयर का वक्त है, उसके अलावा 26 जनवरी का वक्त है। वाइटल इंस्टॉलेशन और हाई वैल्यू टारगेट को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। इसीलिए जानकारी इस बात की मिली थी कि आतंकी करीबन 2 से 3 की संख्या में अपने कुरियर के साथ यानी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर ठीक उसी मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए, यानी ट्रक के अंदर एक कैविटी बनाएं। कैविटी का मतलब यह है कि ट्रक के अंदर एक ऐसा खांचा तैयार किया जाए जहां पे आतंकी छुपे हो और उसकी जानकारी किसी और को ना मिल सके। और ठीक वैसे ही इन्होंने किया और जैसे ही जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहद गंभीरता के साथ इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद ये सिद्रा जो मेन नाका है, उस नाके के बेहद करीब, क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही नगरोटा का वाइटल इंस्टॉलेशन है, उसके साथ साथ ये पूरा रास्ता श्रीनगर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर घेराबंदी की गई और जैसे ही सिक्योरिटी चेक किया गया उसके तुरंत बाद ही जो ड्राइवर है वो भाग निकलने में तो कामयाब हुआ, लेकिन उसके अलावा करीबन 2 से 3 आतंकी थे जिन्होंने अंदर से फायर शुरू कर दिया और ये फायर 2 से ढाई घंटे के लगभग चला। जिस तरीके से रेंज ऑफ फायर है उससे बिल्कुल साफ है कि अपने साथ पूरा आर्म्स, एमिनेशंस और ग्रेनेड लेकर आए थे, जिसकी वजह से इन्होंने लगातार चैलेंज किया सिक्योरिटी फोर्सेस को। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी करने के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो इस पूरी घटना की जानकारी हम आपसे चाहते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारी रात की जो एरिया डोमिनेशन पार्टी, चेक इन पार्टी तैनाती पर थी, जिसमें एक ट्रक की मूवमेंट सस्पिशियस हालात में नोट की गई, जो नाके को देख करके थोड़ा सा जिसका बिहेवियर ड्राइवर का सस्पिशियस था। गाड़ी रोकने पर ड्राइवर गाड़ी से निकला और भागा, चेज किया, मगर अंधेरे का फायदा लेकर वो निकला। गाड़ी की तलाशी करने लगे तो गाड़ी से फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ जो काफी लंबा अरसा चलता रहा और एनकाउंटर चलते ही गाड़ी को आग लगी। जाहिर है कि इसमें जो दहशतगर्द वो असला मिशन के अलावा एक्सप्लोजिव मटेरियल भी कैरी कर रहे थे, जिसके चलते गाड़ी को आग लगी। अभी गाड़ी का आग वगैरह बुझाने के बाद तलाशी का अभियान जारी है। इसमें 3 से 4 दहशतगर्द मारे गए हैं और ऑपरेशन इस वक्त खत्म हो चुका है।
सर, एक और जानकारी, ये आतंकी किस मंसूबे से इतना ज्यादा असलहा लेकर जा रहे थे? मंसूबा इनका हमेशा ये रहता, अगर आपको याद हो तो नगरोटा बानतोल प्लाजा जो जम्मू से 10-12 किलोमीटर आगे जब उस पर एनकाउंटर हुआ था, वो दहशतगर्दों का ग्रुप भी ऐसे ही ट्रक में कश्मीर की तरफ जा रहा था। अपनी गिनती से 3 से 4 गुना ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन वो लेके जा रहे थे। इसका मकसद ये रहता है कि ये जो दहशतगर्द हैं अपने अलावा जो हथियार लेके जाते हैं वहाँ पर लोकल लड़कों को रिक्रूट करते हैं, या पहले से जो वहाँ पर दहशतगर्द काम करते हैं उनको अगर वेपन की कमी हो तो वेपन की कमी को पूरा करने के लिए देते हैं, और उसके जरिए से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो कि इस वक्त पूरी तरह नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, जिनकी गिनती बहुत कम हो चुकी है, उनको और ज्यादा फरोग दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसा ही मंसूबा इस ग्रुप का भी लगता है। सर, ये कौन से टेरर आउटफिट से जुड़े हुए थे? क्या इसके बारे में कोई और डिटेल आप आई है? देखिए, इस तरह का जो तरीका रहता है, लश्कर जैश इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट जब हुआ था उस वक्त भी जहां पर 2 फदाइन जम्मू में संजवा के एरिया में मारे गए थे, उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से हुई थी। उससे पहले बनटोल प्लाजा में जो हाईवे पे इनकाउंटर हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ था। मुमकिन है कि इस तरह के आउटफिट के साथ इनकी वाबस्तगी हो, मगर अभी बाकी चीजें वेरिफिकेशन का हिस्सा है, उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि ये किस आउटफिट के साथ वाबस्ता है। जी, एक बार फिर हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। आपने सक्सेसफुली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपकी टीम ने इसे अंजाम दिया, और आतंकियों का इसी तरीके से आप लोग खात्मा कर रहे हैं अपनी जान पर खेलकर। बहुत शुक्रिया दिलबाग सिंह जी, डीजीपी जम्मू कश्मीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।